हाय एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम लोग एलकेजी का सिलेबस देखने वाले हैं जो है आईसीएसई, सीबीएसई और एसएससी के अनुसार फॉर द ईयर 2020-21। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम लोग सब्जेक्ट्स देखेंगे, इसमें कौन से सब्जेक्ट्स सिखाए जाएंगे इनको एलकेजी में। वो है मैथमेटिक्स, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस और एनवायरमेंटल साइंस। तो ये 4 सब्जेक्ट्स रहेंगे उनको। मैथ्स में अभी देखते हैं मैथ्स में उनको क्या क्या सिखाया जाएगा। मैथ्स में उनको फर्स्ट नंबर सिखाए जाएंगे ओरली, दैट इज 1 to 100 उनको सिखाया जाएगा। फिर उसके बाद आता है नंबर नेम्स। नंबर नेम्स में उनको नंबर नेम 1 to 20 सिखाया जाएगा। जैसे ONE1 से लेके 20 तक के नंबर नेम्स उनको आने चाहिए, तो उनको आप ये घर में पढ़ा सकते हैं। काउंटिंग डॉट्स या शेप्स कुछ आप उनके लिए वर्कशीट्स बना सकते हैं। मैं यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे ट्रायंगल, सर्कल्स या कुछ भी जो भी शेप या स्टार्स, ऐसे कुछ भी आप ड्रॉ करके उनको काउंट करने के लिए बोल सकते हैं कि ये 1 2 3, तो यहाँ पे उनको 3 लिखना है। यहाँ पे 1 2 3 4 सर्कल्स लिखने हैं। तो ये हुआ काउंटिंग, ठीक है, काउंटिंग ऑफ डॉट्स, शेप्स, ऐसे कुछ भी। फिर आता है कंपैरिजन। अभी कंपैरिजन में जैसे मैं उनको ऑब्जेक्ट्स दूंगी। देखिए यहाँ पे मैंने 5 ऑब्जेक्ट्स ड्रॉ किए हैं और फिर यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट्स, तो उनको कंपेयर करना है कि कौन से ज्यादा है, तो ये ज्यादा हुए। तो ऐसे उनको कंपैरिजन आना चाहिए, जैसे देखते ही उनको पता चले कि इसमें ज्यादा ऑब्जेक्ट्स है और इसमें कम ऑब्जेक्ट्स है। तो ये हुआ कंपैरिजन। ये भी कैसे करेंगे वो लोग, काउंटिंग करके करेंगे। जैसे यहाँ पे पहले उनको ये ग्रुप में काउंट करना पड़ेगा। यहाँ पे 5 है और यहाँ पे जैसे 2 है, तो कौन सा ग्रेटर हुआ, ये तो इसमें ज्यादा है। तो ये हुआ कंपैरिजन। फिर नेक्स्ट टॉपिक है पोजीशन। अभी पोजीशन में उनको क्या क्या पता होना चाहिए। जैसे ये टेबल है, तो दिस ऑब्जेक्ट इज, विच ऑब्जेक्ट इज बिलो द टेबल, विच ऑब्जेक्ट इज अबव द टेबल। तो ये हुआ एक पोजीशन में। अभी मैंने एक बॉक्स ड्रॉ किया है। अभी बॉक्स के अंदर विच इज इनसाइड द बॉक्स एंड विच ऑब्जेक्ट इज आउटसाइड द बॉक्स, ये हुआ पोजीशन में आता है। अगर यहाँ पे मैंने एक गर्ल ड्रॉ की है, द ऑब्जेक्ट विच कम्स to the left side of the girl and the object which comes to the right side of the girl, okay, and the object which is present in the middle, the objects that are present on top, the objects that are present on bottom. तो ये सब उनको positions में पढ़ाया जाएगा, जैसे up and down, before and after, top and bottom, inside and outside, ये सब positions में आएंगे, ठीक है। फिर आता है क्लासिफिकेशन। अभी क्लासिफिकेशन में उनको क्या सिखाया जाता है, जैसे सेम और डिफरेंट। अभी मैंने अगर उनको 4 ऑब्जेक्ट्स दिए हैं, अभी देखिए ये तीनों सेम है, जैसे ये तीनों सर्कल है और ये 4th वाला ट्रायंगल है, तो उनको क्लासिफाई करना आना चाहिए कि ये तीनों एक ग्रुप में आएंगे और ये अलग है, दिस वन इज ऑड वन आउट। सो ये हुआ क्लासिफिकेशन में। और फिर आप उनको कलर्स भी दे सकते, जैसे कि 4 ऑब्जेक्ट्स में आप लोग 3 ऑब्जेक्ट्स एक ही कलर के देंगे और जो 4th ऑब्जेक्ट है वो डिफरेंट कलर का देंगे, तो उनको वो कलर डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए। तो ये आप उनको सिखा सकते हैं। और फिर शेप्स, जैसे आप ट्रायंगल्स दे सकते हैं या स्टार्स या मून शेप, सर्कल, फ्लावर शेप। तो ये सब आप उनको वर्कशीट्स बना के दे सकते हैं और उसमें से उनको क्लासिफाई करने हैं डिफरेंट शेप। जैसे यहाँ पे मैंने 3 ट्रायंगल्स ड्रॉ किया और एक स्टार है, तो ये अलग है, तो उनको वो मार्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो इससे उनको जल्दी से आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा कि कौन सा शेप क्या है। फिर आता है साइज। अभी साइज में क्या आएगा, लॉन्ग एंड शॉर्ट, टॉल एंड शॉर्ट। फिर आएगा लाइट एंड हैवी, जैसे कौन सा ऑब्जेक्ट हैवी है, कौन सा ऑब्जेक्ट लाइट है। लॉन्ग एंड शॉर्ट और टॉल एंड शॉर्ट में जैसे ये बिल्डिंग टॉल है और ये वाली बिल्डिंग शॉर्ट है, ठीक है। दिस गर्ल इज टॉल, दिस गर्ल इज शॉर्ट, ये सब पढ़ाया जाएगा। फिर वाइड एंड नैरो, जैसे नैरो रोड है और ये एक वाइड रोड है, तो ये ऐसे उनको डिफरेंस सिखाया जाएगा साइज में, ठीक है। ये सब टॉपिक्स है साइज के। और फिर मनी में मनी वैल्यू, जैसे कौन सा कॉइन वैल्यू, 1 रुपी का वैल्यू, ये सब उनको पढ़ाया जाए। अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ, वो है इंग्लिश। फर्स्टली तो उनको इंग्लिश में प्री राइटिंग स्ट्रोक्स सिखाए जाएंगे। अभी प्री राइटिंग स्ट्रोक्स में क्या क्या आता है, जैसे फर्स्ट तो स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन सिखाएंगे, और उसके बाद आएगा स्लैंटिंग लाइन, लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन, राइट स्लैंटिंग लाइन, और फिर कर्व्स,
लेफ्ट कर्व, राइट कर्व और उसके बाद आएगा सर्कल। सो ये सब पहले उनको सिखाया जाएगा ताकि वो पेंसिल पकड़ना सीख सके, ठीक है। और उसके बाद वो अल्फाबेट्स लिखना सीखेंगे। सो पहले तो ये सब उनको सिखाया जाएगा। फिर उसके बाद कैपिटल लेटर्स सिखाए जाएंगे, क्योंकि अभी उनको स्ट्रेट लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन और स्लैंटिंग लाइन थोड़ा बहुत आएगा। तो उनको फर्स्ट कैपिटल लेटर्स सिखाए जाएंगे, सारे लेटर्स 26 लेटर्स A to Z पूरा सिखाया जाएगा उनको, ठीक है। फिर स्मॉल लेटर्स भी A to Z उनको पूरे सिखाए जाएंगे। तो आप उनको डेली घर पे प्रैक्टिस करवा सकते हैं A to Z। जैसे आप उनको डॉट्स बना के दे सकते हैं और आप उनको बोल सकते हैं कि इसको ज्वाइन करो, तो इससे उनको इजीली प्रैक्टिस हो जाएगा। और फिर कैपिटल और स्मॉल लेटर्स को मैच करना आना चाहिए उनको। जैसे कि ये है कैपिटल A और अभी उनको पता होना चाहिए कि ये उसका स्मॉल A है करके, ठीक है। तो उनको मैच करना आना चाहिए। जैसे ये है कैपिटल B तो ये है स्मॉल b। तो उनको मैच द फॉलोइंग भी आप घर पे ऐसे वर्कशीट्स बना के दे सकते हैं। फिर आएगा फोनेटिक्स में क्या पढ़ाया जाएगा उनको, जैसे कि ए का मतलब होता है आप उसको हिंदी में कैसे प्रोनाउंस करते हैं करके। तो फोनेटिक्स में ये सब सिखाया जाएगा। A to Z एवरी लेटर का जो भी प्रोनाउंसिएशन है वो उनको सिखाया जाएगा। जैसे फोनेटिक्स के वीडियो भी आते हैं बहुत सारे, तो आप उनको डेली फोनेटिक्स सिखाइए ताकि उनको जल्दी से जो भी वर्ड्स है वो ग्रास्प हो सके। और फिर वॉवल कॉन्सोनेंट्स A-E-I-O-U ये सारे वॉवल्स हैं सिखाए जाएंगे, और जो लेटर्स वॉवल्स को छोड़ के है वो सब कॉन्सोनेंट्स है, तो ये भी उनको सिखाया जाएगा। फिर उसके बाद आते हैं कॉन्सोनेंट वॉवल वर्ड्स, जिसको बोलते हैं CVC वर्ड्स, जैसे कि CAT कैट, फिर BAT बैट, ये सब क्या है कॉन्सोनेंट वॉवल कॉन्सोनेंट वर्ड्स। तो ये सब इनमें वॉवल वर्ड्स में आएंगे। जैसे ही उनको वॉवल्स में बच्चे परफेक्ट हो जाते हैं तो नेक्स्ट उनको वॉवल के वर्ड सिखाते हैं, 3 लेटर वर्ड जैसे बैट, कैट, सैट, ओके। उसके बाद नेक्स्ट उनको यूसेज ऑफ A and सिखाया जाएगा। जैसे कि अभी कैट है तो कैट में फर्स्ट लेटर क्या है, ये एक कॉन्सोनेंट है, तो उस कॉन्सोनेंट के पहले क्या आएगा, अ आएगा। और अभी आप देखिए दूसरा एग्जांपल एग है, समझिए, तो ये क्या है, ई एक वॉवल है, तो इसके सामने क्या आएगा, एन एग, अ कैट। सो यूसेज ऑफ आर्टिकल्स A and an ये भी उनको यहाँ पे सीखना पड़ेगा। यूसेज ऑफ दिस एंड दैट, जैसे हम लोग सेंटेंस बनाते हैं, दिस इज अ कबर्ड, दिस इज अ कीबोर्ड, दिस इज अ लैपटॉप। दैट मतलब जो हम लोग दूर के ऑब्जेक्ट की तरफ इशारा करके बोलते हैं तो उसको बोलते हैं दैट। सो दैट इज अ फ्रिज, दैट इज अ ग्राउंड। यूसेज ऑफ दीज एंड दोज भी उनको सिखाया जाएगा। फिर वन एंड मेनी, जैसे अगर बैट है, BAT बैट है, तो उसका प्लूरल क्या होगा, BATS बैट, ठीक है। तो ये है वन एंड ये है मेनी, सिंगुलर और प्लूरल। अभी वही अगर हम लोग बॉक्स लेंगे, BOX बॉक्स, तो इसका प्लूरल BOXS नहीं आएगा, वो है BOXES आएगा। सो ये यहाँ पे QS आता है, QES आता है, ये सब उनको पढ़ाया जाएगा सिंगुलर और प्लूरल में, ठीक है, वन एंड मेनी। और फिर राइमिंग वर्ड सच एज कैट, बैट, सैट, मैट, ये सब उनको राइमिंग वर्ड्स में सिखाया जाएगा, ठीक है। आई होप आपको इंग्लिश का सिलेबस क्लियर है। अभी चलते हैं नेक्स्ट सिलेबस की तरफ, वो है जनरल अवेयरनेस। आपको क्या क्या सिखाया जाएगा, फर्स्ट है सेफ्टी में अभी क्या क्या आता है, जैसे कि आपको घर में फर्स्ट होम में क्या क्या सेफ्टी, आपको आयरन के पास नहीं जाना चाहिए, आपको सीजर्स नहीं लेनी चाहिए, ब्लेड नहीं लेनी चाहिए, ठीक है, आपको इलेक्ट्रिक के थिंग्स को हाथ नहीं लगाना चाहिए, ये सब आते हैं आपके होम सेफ्टी में, ठीक है, ये सब आपको पढ़ाया जाएगा। फिर उसके बाद आता है ग्राउंड सेफ्टी में जैसे कि आप प्लेग्राउंड में जाते हैं रोज, तो आप किसी अनजान वस्तु को हाथ नहीं लगाना चाहिए। और फिर आपको रोड में क्या क्या सेफ्टी आपको यूज करनी चाहिए, वो क्रॉस कैसे करना चाहिए, ठीक है, ये सब आपको सेफ्टी में सिखाया जाएगा। अभी पीपल हु हेल्प अस में क्या आएगा, कम्युनिटी हेल्पर्स आएंगे। तो इनमें क्या आता है, जैसे कि डॉक्टर, टीचर, कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन, ये सब, इन सब की वजह से हमें हमारी डेली लाइफ बहुत आसान हो जाती है, क्योंकि ये लोग हमें हेल्प करते हैं।
तो इनको क्या बोलते हैं, कम्युनिटी हेल्पर्स बोलते हैं। तो ये सबको सिखाया जाएगा। फिर आता है ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट में रोड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट, तीनों को सिखाया जाएगा। फिर सीजन, समर सीजन, विंटर सीजन, रेनी सीजन, ये सब सीजन में सिखाए जाएंगे। और कौन से सीजन में हम लोग क्या क्या यूज करते हैं, जैसे कि रेनी सीजन में हम लोग रेन कोट, अम्ब्रेला यूज करते हैं। फिर समर सीजन में जैसे हम लोग आइसक्रीम खाते हैं। हम लोग विंटर सीजन में नहीं खाते, लेकिन समर सीजन में क्योंकि गर्मी होती है तो खाते हैं। ये सब सीजन में सिखाया जाता है। फिर एनिमल्स, लैंड एनिमल्स, वाटर एनिमल्स, ठीक है। ये सब हुआ आपका जनरल अवेयरनेस का पार्ट। अभी नेक्स्ट आते हैं एनवायरमेंटल साइंसेस। एनवायरमेंटल साइंसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अभी फर्स्ट इसमें आता है गुड हैबिट्स एंड गुड मैनर्स। जैसे आपको गुड हैबिट्स में जैसे आपको नेल्स कट करने हैं, आपको हमेशा ग्रूम्ड रहना है, आपको डेली बाथ लेनी चाहिए, ये सब गुड हैबिट्स। और गुड मैनर्स में जैसे हम लोग को बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ये सब गुड मैनर्स में सिखाया जाएगा। फिर लिविंग एंड नॉन लिविंग, जैसे एक टेबल एक नॉन लिविंग थिंग है, फिश या ट्रीज ये सब लिविंग है, जैसे कि टेबल नॉन लिविंग है। फिगर्स दिए जाएंगे जैसे कि लिविंग और नॉन लिविंग में, और उनको डिफरेंशिएट करना है कि लिविंग कौन सी थिंग है और नॉन लिविंग कौन सी थिंग्स है। और फिर उसके बाद आता है ट्रैफिक सेफ्टी रूल्स। ट्रैफिक लाइट में कौन से लाइट्स है और कौन से लाइट पे हम लोगों को चलना चाहिए, कौन से लाइट पे हम लोग को रुकना चाहिए, ट्रैफिक रूल्स और सेफ्टी में सिखाया जाएगा। फिर बॉडी पार्ट्स हम लोगों में कितने बॉडी पार्ट्स है, आपके सेंस ऑर्गन्स कौन से है, हम लोग कौन से बॉडी पार्ट के हेल्प से हम लोग चल सकते हैं, हम लोग कौन से बॉडी पार्ट से लिख सकते हैं। तो ये सब आएगा पार्ट्स ऑफ द बॉडी में। आई होप आपको सिलेबस क्लियर हो गया होगा। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बाय।